चलिए बेटा क्वेश्चन लिखेगा। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है। अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है, जहां तक की गेंद पहुंचती है, जहां तक की गेंद पहुंचती है। दूसरा लिखिए, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। चलो देखते हैं। चलो बेटा इधर देखो, ये हमारा क्या अर्थ का सरफेस है ना, ये अर्थ है। यहां से कह रहा है बेटा किसी गेंद को, यहां से किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लेते हैं इतनी दूर पर ये गेंद गई, यही निकालना है। कह रहा है अधिकतम ऊंचाई कहां तक ये गेंद पहुंचेगी, और दूसरा कह रहा है पृथ्वी इस बॉल को ऊपर यहाँ तक जाएगी और जाने के बाद फिर वापस आएगी, यहाँ तक आने में कितना समय लगा। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, कह रहा कि कितना समय लगा, यही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो किस वेग से फेंका जा रहा है बेटा, इनिशियल वेग u बराबर कितना है, 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बेटा अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, बोलिए। इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी, v बराबर यहाँ से 0 हो जाएगी, 0 मीटर प्रति सेकेंड। हमको यहाँ पर g पता है ना, ऊपर जाओगे तो g क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा ना। माइनस कितना लेंगे बेटा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन में 10 तो नहीं दिया है, 1 मिनट नहीं दिया है 10। चलो कह रहा है ये हाइट बताइए, ये कितनी ऊंचाई तक गई। ये जो हाइट है, ये हाइट किसका काम करेगी बेटा, डिस्टेंस का काम करेगी। नहीं चली गई दूरी, तो चली गई दूरी गति के समीकरण से निकालते हैं। 3 समीकरण कल भी हमने बताया था कि u v बराबर क्या होता है बेटा, u प्लस एक होगा gt, दूसरा क्या होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 gs, और जो तीसरा इक्वेशन होता है वो होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक ही जगह हम लोग क्या रखते हैं, g रखते हैं, क्योंकि ग्रेविटी में है ना, एक्सीलरेशन है ग्रेविटी की वजह से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बताइए हमारे पास क्या क्या है, हमको g पता है, हमको u पता है, v पता है, हमको s निकालना है, t नहीं पता है ना। जब टाइम नहीं दिया गया तो ना तो ये इक्वेशन लगेगा और ना ही ये इक्वेशन लगेगा। लगेगा कौन सा, ये वाला। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g इंटू एस। चलो सारी वैल्यू को पुट डाउन करो, पुट करते हैं। तो u v की जगह बेटा 0, u कितना है 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस। ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर ये हो जाएगा कितना स्क्वायर आएगा बेटा, (2401) कितना आएगा बेटा, 2401। ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18, तो ये कितना हो जाएगा 119.6 आएगा कि नहीं आएगा, इंटू एस। इसको ट्रांसपोज करेंगे कितना हो जाएगा 19.6 एस इक्वल टू, इसको एस बराबर कितना आएगा 2401 बटे 19.6। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं ऊपर नीचे 10 से करते हैं, पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल्ड आउट, एस इक्वल टू हो जाएगा 10/196। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, 2 से डिवाइड होगा ना,
1 2 जाएगा नहीं, 0 0 5 अपॉन कितना हो जाएगा ये 9 8 98। अब सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 12,005 अपॉन 98 अपॉन 98। 1 टाइम जाएगा 98, कितना हो जाएगा 22। 0 कितने टाइम जाएगा बेटा 2 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा ये 196। कितना आ जाएगा ये 24। हमने इसको 5 उतारा, फिर कितनी टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम चला जाएगा, कितना हो जाएगा 196। ये हो जाएगा 9 13 में से 9 में 49। अब जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ गया 49, कितनी टाइम चला जाएगा 5 टाइम चला जाएगा ना, तो कितना हो गया बेटा ये 122.5 क्या मीटर। इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, कितना होगा ये दूरी बेटा 122.5। यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट है, अगर टोटल पूछता कितनी, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, अगर टोटल पूछता तो इसको ऐड करते, जितनी ऊपर गए उतना नीचे फिर आएगा ना, इन दोनों को ऐड कर देते तो कितना आ जाता 245 मीटर। लेकिन ये नहीं कहा, कह रहा है महत्तम ऊंचाई तक तय की गई दूरी, तो महत्तम ऊंचाई यही होगी जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितना हो जाएगा बेटा 122.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या था, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, जाने में कितना टाइम लगा, वापस फिर आने में कितना टाइम लगा, दोनों को मिला के निकाला जाएगा ना। चलिए देखते हैं सेकंड क्या पूछ रहा है इसमें, सेकंड चीज क्या, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमको टाइम निकल, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा बेटा, हमको यस पता है ना, तो अब निकाल सकते हैं टाइम टी। तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस जी टी लगाते हैं, तो v कितना है 0 है, gt कितना है बेटा 49 प्लस माइनस 9.8 इंटू क्या हो जाएगा t क्या होगा बेटा, तो ये इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0 इक्वल टू 49 माइनस 9.8 टी, यही तो आएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे 9.8 टी बराबर हो जाएगा ये 49, तो टी बराबर हो जाएगा ये 49 अपॉन 90 9.8। और इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 अपॉन 490 अपॉन 85, कितना आएगा 98, कितना आएगा 5। टी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, इसको हम लोग t1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी t1 होगी ना 5 सेकेंड, वापस लौटने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो t2 भी कितना आएगा बेटा 5 सेकेंड, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा नेट समय t बराबर t1 प्लस t2, 5 प्लस 5 दैट इज 10 सेकेंड। वापस लौटने में इसको कितना समय लगेगा बेटा 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। आया समझ में नहीं आया, नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी, इसमें तो दिया नहीं है, इसको ये भी ले, चलो क्वेश्चन इसी में और लिख लेते हैं, और पृथ्वी तक पहुंचने में लिया गया समय भी ज्ञात कीजिए। पृथ्वी पर या पृथ्वी तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या करिए बेटा ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते हैं, आसान सा है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक मीनार है जो जिसकी मान लेते हैं कोई एक बेटा मीनार है, इसकी हाइट कितनी है 19.6 मीटर। कितनी हाइट है इसकी 19.6 मीटर की इसकी क्या है बेटा हाइट है। कह रहा है इस हाइट से किसी एक पत्थर को छोड़ा जाता तो क्या होगा, नीचे आएगा नहीं फ्री फॉल, मुख्य पर क्या बोलते हैं उसे मुक्त पतन ना, फ्री फॉल नीचे आएगा नहीं आएगा। कह रहा है यहाँ पर, यहाँ मतलब अगर इसको यहाँ से छोड़ा जाएगा, इस चौक को हम लिए हैं, अभी इसका वेग कितना है प्रारंभिक वेग 0 है ना, कितना होगा बेटा 0 मीटर पर सेकंड। जैसे इसको छोड़ेंगे ग्रेविटी की वजह से क्या होगा
जब ग्रेविटी की वजह से इसका क्या होगा, प्रति सेकंड इसका वेग बढ़ता जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ेगा नहीं। तो अब बताइए यहाँ जी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, यहाँ पर वेग में वृद्धि हो रही है त्वरण के कारण, इसीलिए यहाँ क्या होगा, जी पॉजिटिव होगा। अदरवाइज याद रखना, जब ऊपर से नीचे गिराओगे किसी भी चीज को तो जी की वैल्यू धनात्मक लेते हैं पॉजिटिव, और लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग बताइए। अंतिम वेग हम लोग बेटा मान लेते हैं अंतिम वेग कितना है, v है ना। लेट द फाइनल वेलोसिटी इज, हमने माना कि जो इसका अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, वो कितना है बेटा, v है। देन अब बताइए समय तो हमको पता नहीं है कौन सा लगेगा गति का, प्रथम समीकरण लगेगा, नहीं पता है समय कैसे लगेगा, कौन सा लगेगा, तृतीय समीकरण लगाएंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। हमको यस पता ही नहीं कितना दूर बेटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 19.6 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो v निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 2 जो हमारी ग्रेविटी g की वैल्यू है कितना बेटा, 9.8 इंटू ये कितना आया है, 19.6, यही तो है। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये तो यार पॉइंट में आएगा, चलिए देखते हैं। तो v स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये 19.6 इंटू 19.6, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 19.6 का होल स्क्वायर। तो एक्सपोनेंट से क्या लगा सकते हैं रूल, v स्क्वायर बराबर, सॉरी हम लोग पढ़े क्या, a की पावर n बराबर b की पावर n हो, a बराबर क्या होता है, b होता है कि नहीं, उसी से v बराबर कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो इनका अंतिम वेग होगा टकराने तक कितना होगा, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा था, हमने क्या कहा था बेटा कि इसके द्वारा लिया गया समय भी निकाल सकते हो ना, कितने समय में ये पृथ्वी पर टकराएगा। इसको कैसे निकालोगे, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस gt। तो v कितना है बेटा, आया 19.6, कितना आया 19.6 इक्वल टू ये कितना था 0 प्लस 9.8 इंटू टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 19.6 अपॉन 9.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल्ड आउट, कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम, कितना समय लगा बेटा 2 सेकेंड। इसका मतलब है पृथ्वी की सतह अगर इसको 19.6 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसे 2 सेकेंड का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आया, नोट डाउन करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 6 × 10⁴ kg, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg एंड दोनों के बीच की जो औसत दूरी है 1.5 × 10⁻11 मीटर है। इसमें बेटा हमको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट में दी गई है ना। चलो लगाते हैं, दो पिंडों के बीच मान लेते हैं ये अर्थ है, ये सन है। इसका मास कितना दिया है हमको, अर्थ का 6 × 10⁻24 kg है और इसका जो मास दिया है कितना दिया है 2 × 10⁻30 क्या है बेटा kg है। ठीक है, इनके बीच की जो औसत दूरी है 1.5 × 10⁻11 क्या है मीटर है। आया समझ में, क्या फाइंड करना है एफ की वैल्यू। एफ इक्वल टू क्या होता है कैपिटल जी m1 × m2/r²। यही तो पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सारी वैल्यू को पुट डाउन करो। कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, m1 कितना है बेटा 6 × 10⁻24 kg इंटू m2 कितना है 2 × 10⁻30 अपॉन क्या है r² बेटा 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा
6.67 इंटू 6 इंटू 2। अब एक्सपोनेंट को एक साथ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, 54 में से 11 जाएगा, 10 टू द पावर 43 बचेगा, अपॉन कितना हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर करोगे 2.25, 15 का स्क्वायर ना, इंटू 10 टू द पावर 22। क्यों? क्योंकि पावर के ऊपर पावर रहती है, पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बराबर निकालेंगे तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले 6 से, 6 से बन जाए 42, कैरी ऑन 4, 6 34 0, कितना आएगा 4002, 2 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, इंटू क्या बचा बेटा 2, इंटू इसको सॉल्व करोगे, सॉरी डबल इंटू, हाँ ठीक है, ये इसको सॉल्व, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना, कितना आएगा 10 टू द पावर 22 और 23 21 आएगा, 10 टू द पावर 21 अपॉन कितना हो जाएगा 2.25, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f इक्वल टू कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 4008 अपॉन 225 इंटू 10 टू द पावर 21। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करेंगे ना, डिविजिबिलिटी रूल, तो कटेगा नहीं 2 से, चलो 225 से काटो, कितनी टाइम जाएगा 800 में, 3 टाइम जाएगा, छोड़ो ऐसे करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे टाइम लग जाएगा, 804225, कितनी बार टाइम जाएगा बेटा, 3 टाइम ना, कितना जाएगा 675, 5 2 1 125 जाएगा नहीं, 4 को नोट डाउन करेंगे, कितने टाइम जा सकता है 6 टाइम, 6 टाइम में जाएगा, 5 टाइम, कितना जाएगा बेटा 5 टाइम ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1125 ना, ये कितना आएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये यहाँ 1, अब नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 90, 11 हमें कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम फिर से जाएगा, आ गया कितना, इसको सॉल्व करने पे 35.5 इंटू 10 टू द पावर 11, और जब इधर एक पॉइंट पे डेसिमल जाएगा तो क्या होगा, एक पावर बढ़ेगी ना, ये कितना हो जाएगा, क्यों बढ़ती है पता है कि नहीं पता है, क्यों इधर बढ़ेगा, अगर इस साइड जाएंगे तो क्यों बढ़ेगा, बताओ बोलो, इधर जाने का मतलब है ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इधर 10 से डिवाइड हो 13.5, लेकिन एक जो 10 है इसमें ऐड हो जाएगा नहीं पावर, तो कितना हो जाएगा 3.55 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है बेटा, दोनों के बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कितना लग रहा है, F इक्वल टू 3.55 इंटू 10 टू द पावर 24, कितना है बेटा 22 न्यूटन। आया कि नहीं आया समझ में, इसका मतलब है पृथ्वी और इनके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना है 3.55 22 न्यूटन। एक के पावर का मतलब है 10 टाइम ज्यादा है ना, कितना है देख रहे हो, आएगा नहीं समझ में, नोट डाउन करिएगा।